औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे डिस्कस करते हैं साउंड वेव के बारे में, ठीक है ना। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि साउंड वेव जो है, जैसे मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो ये एयर में ट्रेवल करती है। साउंड वेव ट्रेवल इन एयर, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड। ये जो साउंड है इसकी स्पीड क्या है, आवाज़ की स्पीड, आवाज़ की रफ्तार। तो नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करें, वो बंद कर दें। नॉर्मली अगर हम कैलकुलेट करें कि आवाज़ की रफ्तार क्या होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड होता है 332 मीटर पर सेकेंड, 332। आइडियलिस्टिक जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। न्यूटन ने वर्क किया स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, और उसके बाद लेप्लास नामी साइंटिस्ट ने उसमें करी करेक्शन। क्या करी? किसने? लेप्लास ने। तो हमारे पेपर में सवाल ये आता है, डिफाइन न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड एंड लेप्लास करेक्शन। अब न्यूटन जैसा साइंटिस्ट, जो माइंड ब्लोइंग जीनियस इंसान, उसने जो है वो कोई मिस्टेक कर दी, एक बहुत बड़ी बात है। तो न्यूटन ने जो एयर को स्टडी किया, तो उसने जब स्टडी किया तो उसने कहा कि साउंड वेव हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, या कंप्रेशनल वेव कहा जाता है। जो साउंड वेव हमारी होती हैं कंप्रेशनल वेव का मतलब ये होता है, नहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है कि इसमें कंप्रेशन और रेरफेक्शन आता है। कंप्रेशन रेरफेक्शन, यानी साउंड वेव ऐसे चल रही है, अगर इस तरह चल रही है तो वो थोड़ी सी यूँ मर्ज होगी और फिर यूँ खुलेगी, फिर यूँ होगी। ये कंप्रेशनल हो गया, ये रेरफेक्शन हो गया। इस तरह चल रहा होगा, ये जुड़ गई, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन, कंप्रेशन। स्प्रिंग है वो इसी तरह वेव तो ऐसे मूव करेगी ना वेव। अच्छा, यानी जो बना के हम दिखाएंगे तो स्प्रिंग बना के दिखाते हैं ना। तो अब ये होता है कि जब टेम्परेचर जो हीट के अंदर होता है, एयर के अंदर जो टेम्परेचर होता है, तो ये टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो कंप्रेशन होता है, और जब लो होता है तो रेरफेक्शन होता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब न्यूटन ने जो स्टडी किया, तो न्यूटन ने ये कहा कि एयर का जो बल्क होता है, यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम पे जो ये डिपेंडेंट होती है, तो उसने जो है स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बनाया बल्क अपॉन बी अपॉन रॉ, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है ना, बी अपॉन रॉ। अब बी का मतलब, बल्क का मतलब उसने कहा था प्रेशर। अब इसने कहा कि एयर जो ट्रैवल कर रही होती है, तो ये बिहेवियर जो होता है एयर का, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सच अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। अब उसने इसको लेकर आइडियलिस्टिक तौर पर इसने ड्राइव कर दिया, जो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो उसका आंसर आया 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम इसका जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास आती है 332। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। अगर मैं 332 को माइनस कर लूँ तो 50 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है मिनिमम। तो ये 15%, 15.6% एरर आया न्यूटन के काम के अंदर, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू, यानी कैलकुलेटेड न्यूटन की वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अंदर डिफरेंस 15.6। यानी न्यूटन जैसा साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी मिस्टेक करी। बाद में इसको लेप्लास ने इसके अंदर करेक्शन करी, और लेप्लास ने इस बात को समझाया कि न्यूटन फार्मूला जो आपने बल्क यूज़ किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस पे नहीं होता, वो एडियाबैटिक प्रोसेस पे होता है। अब आइसोथर्मल क्या था? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। अब उसने कहा कि लेप्लास ने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। एडियाबैटिक होता है नेदर एनर्जी एंटर नॉर लीव फ्रॉम द सिस्टम, ना एनर्जी आएगी ना जाएगी, क्योंकि ये कंप्रेशन रेरफेक्शन इतनी जल्दी होता है। न्यूटन ने कहा था एनर्जी गेन कर लेता है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया उसने। अब ये इतनी जल्दी होता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है ना, बहुत रैपिडली होता है ये। तो लेप्लास ने जब ये करेक्शन करी तो फिर उसने उसको रिप्लेस किया बल्क को। न्यूटन ने कहा था बल्क बराबर है खाली प्रेशर के, तो लेप्लास ने कहा कि गैमा इंटू प्रेशर के बराबर है। ये उसने चेंजेस करी। वो हमारे कोर्स के अंदर क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर वो डेरिवेशन नहीं है, वो बीएससी में है। किस तरह उसने डेरिवेटिव को यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाली। तो फिर गैमा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.4, कांस्टेंट फिक्स वैल्यू इन एयर, ठीक है ना। क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड और इनका जो डिफरेंस आता है बल्क का, वो 15,000 टाइम जो है इस वेलोसिटी ऑफ साउंड का डिफरेंस आ जाता है एयर में और पानी में, ठीक है ना। तो गैमा जो है 1.4 सिर्फ एयर के अंदर है, ठीक है ना। तो इसकी हम जो इसने जब लेप्लास ने करेक्शन करी तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तक वो वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे उसने की।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 8 का प्रॉपर टॉपिक, न्यूटन फार्मूला स्पीड ऑफ साउंड। आपसे मैंने कहा कि न्यूटन ने जो वेलोसिटी का फार्मूला बनाया वो न्यूटन ने बनाया था कि बल्क अपॉन रॉ, ये रॉ डेंसिटी है, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर, ये हमारे पास उसने फार्मूला बनाया और उसने ये कहा था कि ये जो बी है ये हमारे पास प्रेशर है। तो इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं प्रेशर अपॉन जो है वो डेंसिटी, ये हमारे पास बन जाएगा ये सर डेंसिटी, ये रॉ है, रॉ ये इस तरह भी बनाते हैं और ये इस तरह भी बनाते हैं। ये डेंसिटी के लिए सिंबल यूज़ होता है, इसको रॉ पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। तो अब अगर इसकी वैल्यू में प्रेशर ऑफ एयर यहाँ पर रिप्लेस करूँ कि कितना प्रेशर आया, तो ये 1.013 इंटू 10 की पावर 5 जो न्यूटन ने किया, और डेंसिटी जो हमारे पास है 1.293, ये हमारे पास फिक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, दोनों की। तो जब इसने डिवाइड करके रूट निकाला तो ये हमारे पास आ गई 280 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। लैप्लास का है, ये न्यूटन का है, लैप्लास इसमें करेक्शन करेगा। अब न्यूटन ने ये कहा था ये जो बल्क होता है ना, ये जो बल्क है ये हमारे पास है आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट था न्यूटन का जो फेल हुआ। और न्यूटन के मेरे ख्याल में ज़िंदगी में 2 तजर्बात थे, जो हाइजन ने भी एक थ्योरी इसकी जो है वो कार्पसलर थ्योरी, और दूसरी लैप्लास ने जो है न्यूटन की स्पीड ऑफ साउंड को रिजेक्ट किया। तो ये उसका जो है वो मिस्टेक थी कि उसने यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस को यूज़ किया। अब लैप्लास ने जो करेक्शन करी है वो इसकी जगह एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज़ किया है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस इसके अंदर ना एनर्जी एंटर होगी और ना लीव होगी फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, तो अब यहाँ तक जितना काम हुआ उसका स्क्रीनशॉट अब आप ले लें, ठीक है ना, जो वीडियो में देख के लिखेंगे। अब हम शुरू करते हैं लैप्लास करेक्शन। तो देखें लैप्लास करेक्शन जो है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लैप्लास ने जो करेक्शन करी, लैप्लास करेक्शन, अब लैप्लास ने जो इसको यूज़ किया तो लैप्लास ने इसको बी को, बल्क को जो है वो रिप्लेस किया गैमा पी से, ठीक है। अब ये डायरेक्टली हमारे पास है कि लैप्लास की जो चेंजेस है वो डायरेक्टली गैमा पी, आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो डायरेक्टली लिखा गया, आगे क्लासेस में जो है उसकी चेंजेस है। तो अब मैं इसे रिप्लेस करता हूँ तो ये हो जाएगा गैमा पी अपॉन रॉ, ठीक है, ये इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाऊँ तो मेरे पास होगा डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम के। ये डेंसिटी मेरे पास हो गई मास अपॉन वॉल्यूम के। अब ये वॉल्यूम आ जाएगा ऊपर, डिवीज़न के नीचे डिवीज़न है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो ये मेरे पास v की वैल्यू हो गई गैमा p, ये v यहाँ से आ गया ऊपर और नीचे रह गया m। अब अगर मैं आपसे पूछूं pv किसके बराबर होता है तो आप कहेंगे जनरल गैस इक्वेशन। pv किसके बराबर होता है, जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है जनरल गैस इक्वेशन, सब भूल गए। pv इज इक्वल टू nRT। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस करूँ कि pv बराबर होता है nRT के, ये याद नहीं है, याद pv बराबर होता है nRT, PV तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो ये वेलोसिटी की मेरे पास, ये फ़र्क रखिएगा, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है। तो मैं इसको अगर रिप्लेस करूं तो ये आ जाएगा गैमा और इसकी जगह nRT अपॉन m, और ये सारी वैल्यूज़ आ गई रूट में, ठीक है। अच्छा जी, गैमा मेरे पास कांस्टेंट है, गैमा मेरे पास जो है इसको ज़रा गैमा की तरह बनाए 1.4, n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स 1 लेंगे हम यहाँ पे। टेम्परेचर हमारे पास STP 273 केल्विन होगा। अब ये m जो है वो मास है, मास ऑफ एयर, क्योंकि साउंड ट्रैवल कर रहा है। r कांस्टेंट है हमारे पास, r की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमारे पास 8.21, ठीक है।
अब हमारे पास हमने मास निकालना है, तो मास जो है वो एयर का मिक्सचर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो अब जब मैं इसका मास निकालूंगा, मास ऑफ एयर टोटल जो मैं निकालूंगा, तो अब हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पास एयर के अंदर 80% होती है नाइट्रोजन और 20% होती है ऑक्सीजन। ठीक है, 80% होती है नाइट्रोजन, 20% होती है ऑक्सीजन। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, नाइट्रोजन का मास कितना है 14, नीचे क्या है 2। सिमिलरली प्लस ऑक्सीजन 20%, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई नीचे वाला 2। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा और 14 2 ज़ा 28 प्लस इन्हें डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा, 16 2 ज़ा 32। और जब दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास जो आएगा वो 28.8 आएगा। ठीक है, ग्राम पर मोल, ये हमारे पास टोटल मास आएगा। ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0288 kg पर मोल। ठीक है, क्या था उसने तो ये कैलकुलेशन ही नहीं करी थी ना, ये तो लेप्लास ने जब चेंजेस करी है तो ये आया है। तो ये हमारे पास मास की वैल्यू आ गई। अब 1 2 3 4 5 पाँचों वैल्यूज इसके अंदर रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आ रहा है ये सब। अब पाँचों वैल्यू लिख के इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो देखें अब हमारे पास किस तरह बनेगा, v वेलोसिटी इज इक्वल टू गैमा की वैल्यू 1.4, n हमारे पास हो गया 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हो गई। r की वैल्यू हमारे पास 8.21, टेम्परेचर 273 डिवाइडेड बाय मास आया 0.0288। ठीक है, और सब पे लगा हुआ है रूट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 332 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जो लेप्लास ने काम किया, ये हमारे पास अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू, क्योंकि न्यूटन की एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू जो थी, जो न्यूटन की थी, उसमें 15.6% का डिफरेंस आ रहा था। न्यूटन ने जो निकाली थी वो हमारे पास थी 280 और लेप्लास ने जो निकाली है 332। इन दोनों के बीच में 15% का डिफरेंस है। तो 15% बहुत ज़्यादा होता है, यानी इतना बड़ा अगर कैलकुलेटेड एरर, यानी आप 280 90 130 52 52 मीटर पर सेकंड का अगर डिफरेंस आ रहा है तो आवाज़ में तो बहुत, कैलकुलेशन में तो बहुत चेंजेस आ जाएगी ना। तो अगर इस वक्त तक अगर न्यूटन ज़िंदा होता तो यकीनन लेप्लास को सल्यूट करता कि उसने इतना बड़ा काम किया। और लेप्लास ने जो है यहाँ पर बल्ब को जो रिप्लेस किया था एडियाबैटिक प्रोसेस से किया।